बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। आज मैं आपको कोई डिश बनाना नहीं सिखा रही हूँ, बल्कि मैं आपको एक बेहतरीन सा टोटका बताऊँगी। जैसा कि आपको पता है कि डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड का जोर चल रहा है, तो अल्लाह पाक आपको, मुझे और हमारे प्यारों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, हर दुख बीमारी से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। आज मैं आपको डेंगू से मुतालिक एक बेहतरीन टोटका कह लें या फिर इलाज कह लें, वो बताऊंगी। इलाज बताने से पहले मैं ये बता दूंगी, सबसे पहले तो हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना है, अपने घर और इर्द गिर्द की जगह को साफ़ रखना है। स्पेशली शाम के बाद फुल आस्तीन के हमें कपड़े पहनने हैं। अगर घर में पानी स्टोर करके रखा हुआ है तो ढक के रखें। पौधों की क्यारी में इतना पानी डालें कि पानी खड़ा ना रहे, क्योंकि इसी पानी में सबसे ज़्यादा मच्छर पैदा होते हैं। इसके अलावा मगरिब के टाइम दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर लें, क्योंकि मगरिब और फजर के टाइम घर में सबसे ज़्यादा मच्छर एंटर होते हैं। मच्छर मार का स्प्रे यूज़ करें लाजमी, या फिर मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। तो ये तो हो गई वो एहतियात जिससे मच्छर हम तक पहुंच नहीं सकेंगे। और अगर इतनी एहतियात के बावजूद घर में मच्छर आपका घुस ही आता है, तो उसको भगाने के लिए आप क्या करेंगे कि घर में लुबान और हरमल की धुनी दें। एंटी मॉस्किटो लोशन जो आता है उसको अपनी बॉडी पे लाजमी लगाएं, और अगर वो भी नहीं लगाना आप तो नारियल का तेल है, ये एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करेगा आपकी बॉडी पे सुबह से शाम तक। आपको स्किन पे वो काटेगा ही नहीं अगर आपने तेल लगाया हुआ होगा और कोकोनट ऑयल लगाया हुआ होगा, और अगर काट भी ले तो उसका कोई बुरा असर नहीं होगा। तो चले आते हैं अब हम अपनी मेन पॉइंट पर, कि अगर अल्लाह ना करे अगर आपके प्यारों को किसी को डेंगू हो ही गया है, तो डॉक्टर का जो इलाज है वो करवा रहे हैं वो जारी रखें। इसके अलावा जो आपको क्या करना है वो ये करना है कि ये देखिए, ये सब्ज़ इलायची है। सब्ज़ इलायची, छोटी इलायची जो होती है, इसको आप ले लेना है। 6 दाने ले लेने हैं आपको। 6 दाने लेने के बाद तीन तीन के दाने निकाल लेने हैं। 3 इलायची के दाने निकालें, और दोनों गालों के साइड में, यानी कि जो जबड़े होते हैं, दाढ़ जो होती है उसके साइड में आपको ये 3 के दाने निकाल के एक साइड पे, राइट साइड पे, और 3 के निकाल के आपको लेफ़्ट साइड पे रख लेना है। इसको चबाना नहीं है, इसको निगलना नहीं है। अगर खुदा निकल भी जाते हैं तो कोई ऐसा वो नहीं खाने की चीज़ है, लेकिन जो मकसद जिस चीज़ के लिए आप ये यूज़ कर रहे हैं वो पूरा होना चाहिए। तो ये दाने निकालने के बाद आपको दोनों साइडों में रख लेना है। इससे ये होगा कि जो प्लेट्स आपके जो कम हुए होंगे, जो गिरे हुए होंगे, जिससे मरीज़ बहुत ज़्यादा लागर हो रहा होगा, तो वो प्लेट्स बहुत तेज़ी से इंशाल्लाह ताला ऊपर आ जाएंगे और मरीज़ सेहतयाब होगा। तो जो भी आप इलाज कर रहे हैं वो जारी रखें। उसके अलावा ये जो टोटका मैंने बताया है ये लाजमी आप करके देखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपके मरीज़ को बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अगर टोटका आपको मेरा पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे लाजमी बताइएगा, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for watching. Like, comment and subscribe.